सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ना ही मैं स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। मैं जो अपने जर्नी से सीखा है मैं वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। अब जो भी आपको यहाँ से नॉलेज मिलता है वो बाद में आप अपने तरीके से उसको अप्लाई कीजिएगा। अब किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि उनके पास स्टॉक है सीएट के और 800 शेयर्स है। तो 800 शेयर्स बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। अच्छी खासी उन्होंने लो प्राइस पे खरीद के रखा था। अभी मैंने चार्ट देखा तो बहुत अच्छे मूड में है सीएट के, बहुत ऊपर गई हैं चार्ट। वो होल्ड करना चाहते हैं या नहीं उनके लिए वो कह रहे थे कि हम उनको सजेस्ट करें। देखिए, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में ही मैं ज़्यादातर कहती हूँ। स्टॉक्स के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक्स अगर चल जाएगी तो बहुत अच्छा, अगर ना चले सारा पैसा डुबो देगी। मेरा खुद का पैसा डूबा है। मैंने ये स्टॉक्स जो हम लोग देखते हैं, पहले अच्छा तो लगता है, लालच में ले तो लेते हैं, लेकिन जब वो डूब जाता है, पैसा बढ़ता नहीं है, तब बहुत बुरा लगता है। मैंने लिए तो थे, तब मुझे जानकारी नहीं थी ज़्यादा, इसीलिए मैंने ले लिए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे जानकारी होने लगी, तब मैंने ये सारे स्टॉक्स जो है मैं ये लेना बंद कर दी हूँ। अगर फंडामेंटल्स अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ऐसा भी नहीं कि पैसा लगा दिया और छोड़ दिया, कई सालों तक भूल गए, स्टॉक्स चलता रहेगा, पैसा बनता रहेगा। क्या भरोसा कब कौन सी कंपनी डूब जाए, तो पैसे तो बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ, आपने सीएट के बारे में पूछा, सीएट अच्छी कंपनी है, हम सबको पता है, जानकारी में है और बहुत सालों से है, तो भरोसा थोड़ा बहुत होता है। मैं अगर होती, मैं कोई इसके ऊपर राय नहीं देना चाहती हूँ, मैं अगर होती, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं अगर होती तो मैं इसमें बनी रहती। लेकिन फिर भी जैसे ही मार्केट चढ़ते और उसमें मुझे मुनाफा हो जाता, मैं रिडीम कर लेती और भाई निश्चिंत होके म्यूचुअल फंड में डाल देती। क्योंकि मुझे रात का नींद जो है उसको खराब नहीं करना है। हर रोज देखेंगे कि आज मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड हो गया, पता नहीं। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते रहना पड़ेगा, उसका हमेशा पूरा हम लोगों को खबर अप टू डेट रखना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट, और समय नहीं देता है मार्केट, कुछ भी थोड़ा सा भी खराब न्यूज आया धड़ाम से मार्केट गिरती है। तो एक कंपनी कितना देर तक आपको टिका के रखेगी, वो तो गिरना ही है। जैसे ही गिर गई बस पैसा आपका डूबा। जब तक चढ़ रही है तब तक तो ऐसा लगता है कि अच्छा चल रहा है, बने रहते हैं, शायद और बन जाए और बन जाए। लेकिन नहीं, अगर उसको गिराना है तो गिराएगी, और एक साथ में मार्केट खुलते ही देखिएगा पूरा डाउन करके वो उसमें एकदम रेड बॉटम बनाते, सपोर्ट सपोर्ट तो नहीं कहेंगे, वो गिरा कर उसको एकदम खत्म कर देती है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा इसी तरह से डूब जाता है। वैसे तो सी टायर के मैंने देखे हैं, आज 2.5% ऊपर चढ़ा है। ट्रेंड भी मुझे अप ही दिख रहा है। मैं होती तो बने रहती थोड़े दिन, या तो फिर अभी जिस पोजीशन पे आप खरीदे हैं उस पोजीशन पे अगर मैं खरीदती और आज का जो मार्केट है, इस सिचुएशन में भी मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट होती, मैं निकाल लेती और निकाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती। अब आपके ऊपर है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप चैन की नींद सोना चाहते हैं, या फिर लालच में रुके रहना चाहते हैं कि नहीं रुके रहते हैं पैसा बनेगा, जिसमें हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हाँ हमारा पैसा बनेगा ही। और एक नहीं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज है ऐसे। ऐसा भी तो कुछ फंड नहीं है या ग्रुप नहीं है कि उसमें हम टिके रहे। तो ऐसे रिस्क हम लोग क्यों ले। इसमें हम लोगों का बीपी खराब होगा, बीपी बिगड़ेगी, तबीयत बिगड़ेगी, ऊपर से पैसे बनेंगे कि नहीं वो अलग से टेंशन। तो टेंशन वाली काम हमें करना ही नहीं है।
निश्चिंत होके धीरे धीरे पैसा डालते जाइए म्यूचुअल फंड में, पैसा बन जाएगा। इसमें मैंने देखे हैं एफआईआईस के अच्छे खासे होल्डिंग हैं, डीआईआईस के भी अच्छे खासे, डीआईआईस के 21% है, एफआईआई के 15% है, प्रोमोटर्स के कम है। वैसे तो कहते हैं कि प्रोमोटर्स के 75% होने चाहिए एक स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे 47 मतलब 50 है, तो फिर भी हम बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा ही है। फिर पी रेशो भी सेक्टर्स के करीब ही है, जो इसके सेक्टर है उसके करीब ही है। 31% इसका पी रेशो दिखा रहा है, सेक्टर का 28% दिखा रहा है। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा किया है, लेकिन मेरा तो भाई जितना भी हमें लालच दिखा है, मुझे अब लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे चैन की नींद सोनी है। मैंने पैसे डाल दिए और इसमें आरओई भी दिखा रहा है 15%। तो अच्छे खासे हमारे पास जो फंड हाउस है उसमें तो किसी किसी में तो 20%, 22, 23%। निप्पॉन का स्मॉल कैप देखिए 22%, मिड कैप भी 22%, निप्पॉन का स्मॉल कैप 23%, और क्वांट का देखिएगा 5 इयर्स में भी 48% दिख रहा है शायद, स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। तो जब इतना ज्यादा हम लोगों को बिना चिंता किए रात की आराम की नींद हम अगर ले सकते हैं, तो क्यों भले भाई हम टेंशन पाले। हमको टेंशन पालना नहीं है, म्यूचुअल फंड में पैसे डालते जाएंगे और निश्चिंत होकर सोते रहेंगे। आराम का आराम भी हो जाएगा, पैसा का पैसा भी हो जाएगा, रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी हम लोगों को ये स्टॉक से मिल जाएंगे अच्छे कंपेरेटिवली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच अगर करेंगे तो लालच पता नहीं कितने दिन तक साथ देगी, पैसे बनेंगे। अगर रिडीम कर लिए और पैसे सेल कर दिए स्टॉक, पैसे मिल जाएंगे। लालच में अगर रह गए और वो पैसा हम लोगों का डुबा दिया, तो फिर बात खत्म। ये जो दुख है किसी से शेयर करने पर भी ये दुख कम नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसों का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। पैसे 1 रुपए भी अगर कहीं से खो जाए तो तब भी हम लोग हिसाब करते हैं, 100 रुपए में 1 रुपए कम है, 99 रुपीज है, 1 रुपए मेरा चला गया। 1 रुपए होता तो 100 रुपए हो जाता। 1 लाख में 1 रुपए कम है, 1 रुपए होता तो मेरा 1 लाख बन जाता। इसीलिए कहते हैं कि पैसों की माया जो है ना बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा लालच हम लोग अगर कम करें, स्टॉक्स में ना रहे, म्यूचुअल फंड में रहे, सेफ रहेंगे। तो मेरा तो यही कहना है। मैं तो कोई रिकमेंडेशन दूंगी नहीं आपको, मैंने सिर्फ फंडामेंटल थोड़ा सा देख लिया, और आप इन्वेस्ट किए हैं तो ऑब्वियसली आप भी फंडामेंटल देख के ही इन्वेस्ट किए होंगे। तो आपकी तो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है मुझे, प्रॉफिट अच्छी खासी दिख रही है मुझे, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुकी है। हाँ, इतना भी देखा है मैंने कि ओवरसोल्ड रेंज में भी जा रही है। जबकि मैं स्टॉक्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अगर मेरा मानना है, अगर मैं इस जगह होती तो जैसे ही इसके भाव बढ़ गए, मुझे प्रॉफिट मिल गया, भाई पैसा निकालो और सेफ जगह लगा के रखो। सेफ जगह में पैसा रहेगा तो निश्चिंत होकर हम भी रह पाएंगे। तो यही था, कमेंट करना किए हैं उसके लिए बहुत थैंक यू। मुझे लगा कि इस कमेंट का जवाब देना चाहिए, तो पर्सनली आपको कमेंट करने से आप ही के पास रह जाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो करके मैं डाल दूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो किया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों के पास कुछ कमेंट्स होंगे तो ज़रूर कीजिए। और पैसों की लालच तो हमें करनी ज़रूरी है, करना भी चाहिए, नहीं तो हम लोग इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लेकिन हाँ वही कीजिए जहाँ अच्छी खासी परसेंटेज भी मिल जाए और निश्चिंत से हम लोग सो भी सके। यही होना चाहिए। लाइफ तो हम लोगों के पास देखिए, जितना दिन हमें रहना है उतना तो रहेंगे ही, लेकिन उस लाइफ को सुख से जीना है, टेंशन में रह के जीना नहीं है, तबीयत खराब करके बिगाड़ के जीना नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आगे आप सोचिए क्या करना है। और अभी अगर आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में जाइए, अच्छी एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाइए, इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं, इंडेक्स फंड में चले जाइए, धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कीजिए और बने रहिए, पैसा बन जाएगा।